गुड मॉर्निंग दर्शकों, सुप्रभात। कैसे हो आप? आशा उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यहाँ का मौसम ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बरसात का सीजन लग चुका है, चारों तरफ धुंध धुंध है, कुएड़ा लगा हुआ है और जिसके कारण कपड़े तो धुल जाते हैं लेकिन सूखते नहीं है। और आजकल बरसात में यही दिक्कत होती है ना कि ठीक से कपड़े सूखते नहीं है, सीलन आती है कपड़ों में और कमरों में भी बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है। तो अब आगे कब आएगा सावन भादों का महीना और कब धूप लगेगी, क्योंकि अब पौड़ी में ना धूप देखना बहुत मुश्किल काम है। तो दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है, सफाई हो चुकी है, कपड़े धुल चुके हैं। अब नीचे चलते हैं और नाश्ता करते हैं। जैसे ही मैं छत में आती हूँ ना, चाहे सुबह हो चाहे शाम को, कुछ भी काम से हो, वैसे कालू पीछे पीछे आ जाता है तो खेलने का मन कर रहा है उसका। और शाम को भी अगर फालतू रहे, अगर बॉल कपड़ा कुछ पकड़ दिया तो मुंह में उठा के सीधे छत में भाग जाएगा कि मेरे साथ छत में खेलने के लिए चलो। तो बहुत मस्ती खो रहे हैं। चलो नाश्ता करते हैं। और ज़्यादा बारिश होने के कारण इसमें धूप नहीं पड़ रही है, तो जिसके कारण ना ये जो मूली हो भी रखी थी, मरसू हो भी रखी थी, उनके पत्ते भी गलने लगे हैं अब। और इस बार ना हमने पहली बार यहाँ ककड़ी बोई है, क्योंकि बंदर कुछ रखते नहीं है। लेकिन जब से कालू घर में है तब से बंदर नहीं आते यहाँ। तो देख सकते, मैं ककड़ी दिखाती हूँ आपको। तो ये एक ककड़ी लगी हुई है और दूसरी इधर ही लगी हुई है। तो छोटी छोटी बहुत लग रही है इसमें, ये इस तरह की लग रही है, छोटी छोटी। तो आज की डेट में ना डॉगी भी बहुत ज़रूरी है बंदरों से, ये इनकी देख रेख करने के लिए। तो चौकीदार है हमारे, चौकीदार है ना। और ये पालतू नहीं है दोस्तों। हमने इसको पाला नहीं था, ये लावारिस था। और एक दिन बाघ ने पकड़ा था ना इसको, तो घायल पड़ा था 2 दिन हमारे छत में, तब से हमारे घर में है। और उसको 2 दिन हमने खाना क्या दिया कि आप कहीं जाते ही नहीं है, यहीं का होके रह गया। बच्चे विशेषकर वीडियो में नहीं आते हैं। तो जैसे हमने नाश्ता किया तो सौर्य तो चला गया कंडोला खेलने के लिए और सुहानी दूसरे कमरे में है होमवर्क कर लिए। और यहाँ पे कपड़े हैं तो ये धुल चुके थे कल, तो इनमें अभी सीलन है ना, ऐसे मौसम की वजह से कपड़े ठीक से सूखते नहीं, तो इनमें प्रेस करते हैं। उसके बाद कुछ कपड़े हैं कटिंग के लिए, फिर सिलाई करनी है, तो करती हूँ मैं अपना काम कंटिन्यू फिर से। तो इतनी देर में मैंने कुछ कपड़ों में प्रेस की और कुछ कपड़ों में कटिंग की। और इससे पहले कि मशीन में स्टार्ट करूँ काम करना, तो उससे पहले दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आज मैंने छुट्टी है तो आज मोटी दाल भिगा रखी है। तो सोयाबीन राजमा उड़द है और साथ में शाम के लिए चने भी भिगो रखे हैं और चावल भी भिगो रखे हैं। तो दाल चावल भिगो के रखो ना तो थोड़ा गलने में आसानी हो जाती है। तो दाल रख देती हूँ मैं उबालने के लिए और उसके बाद करूँगी मशीन का काम। फिर चावल तो सुहानी भी बना देगी, छौंका तो सुहानी भी लगा देगी। क्योंकि अगर मैं मशीन में बैठ जाती हूँ ना काम करने, तो फिर मेरे को दूसरे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता जब तक मशीन का पूरा काम ख़त्म ना हो जाए। तरह ज़मीन में बैठ करके कपड़ों में प्रेस करना, कटिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कमर दर्द भी होता है और अब तो पैरों की दिक्कत हो गई है, तो पैरों में भी दर्द होता है आजकल। तो खैर जैसा भी है ठीक है, लेकिन 2-4 महीने बाद जब ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, तो पाँव में भी और कमर में भी बहुत दर्द करने लग जाता है जब कटिंग के लिए ज़्यादा कपड़े रहते हैं। और सोचती हूँ ना कि एक टेबल ले आऊँ, बड़ा सा टेबल, जिसमें अच्छे से प्रेस हो जाए कपड़ों में और कटिंग भी हो जाए। लेकिन फिर सोचती हूँ ना कि किराए के मकान में क्या ही सामान जोड़ना। बहुत मतलब किराए के मकान में ना बिल्कुल भी सामान जोड़ने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी ना बोलते बोलते सामान पूरा हो ही जाता है। लेकिन जो कुछ भी है फ़िलहाल तो काम चला रहे हैं ऐसे ही, पता नहीं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और मैंने हाल ही में पशुना खाल से ये न्यू प्रेस ली है, जो काफ़ी अच्छी है, भारी है। और वैसे मैं इससे भारी प्रेस चाहती थी लेकिन मिली नहीं, यहीं तक मिली मुझे अच्छी। और पहले वाली प्रेस थी ना वो ऑटोमेटिक थी, अब बहुत हल्की थी और उसको काफ़ी पुरानी भी हो गई थी, 16-17 साल हो गए थे। तो अब वो बार बार ख़राब भी होती थी, गर्म नहीं होती थी, और ज़्यादा गर्म हो जाए तो कपड़ा चिपकने का डर रहता था, और हल्की रहे तो सिलाई की क्रीज नहीं जाती थी। तो इस वजह से मुझे नई प्रेस लेनी पड़ी।
क्योंकि डर भी लगता है। अपने कपड़े तो जैसे वो, लेकिन अगर किसी ग्राहक के कपड़े हों और कटिंग में या सिलाई के बाद जल जाए तो डर लगता था मुझे, इसलिए मुझे नई प्रेस लानी पड़ी। तो भाई अगर सिलाई का काम करना है ना तो सामान बहुत ज़रूरी होता है। शाम के 4:30 बजे का टाइम, और सुबह से मैं अपने मशीन के काम में लगी हुई और सुहानी अपने होमवर्क में लगी हुई थी, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और खाना खा पी के थोड़ा आराम किया, उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर में जाने के लिए। तो जैसे मैं छत में आती हूँ ये पीछे पीछे आगे आगे लेट जाता है तो सोचता छत में जा रहे हैं तो खेलने ही जा रहे होंगे। तो कपड़े थोड़े थोड़े, आज पूरे दिन भर ना ऐसे ही था आसमान, ना धूप निकली ना बारिश आई, तो कपड़े हल्के हल्के सूख गए हैं। तो जाने से पहले इनको उठा लेती हूँ, बारिश का कोई पता नहीं दोस्तों, कभी भी आ सकती है। और तो यहाँ पे ठीक सामने है मंदिर, तो मंदिर में जाने से पहले फूल निकाल लेती हूँ थोड़ा। और फूल ना हमेशा खिले रहते हैं, ये वाले फूल। तो इधर है हमारा मोहल्ला। अरे कालू भी आ गया पीछे पीछे, ये भगवान और यहाँ दूसरी साइड में है मंदिर, तो वहीं चलते हैं। और तो ये जो राय गाँव का भूमियाल देवता है नागरजा ठाकुर, तो प्रतिवर्ष यहाँ पूजा होती है। तो इस वर्ष भी हो रही है। पिछले साल तो हमारे गांव में थी पूजा, तो हम नहीं हुए थे शामिल, लेकिन इस बार यहीं है तो शामिल होते हैं पूजा में। और दोस्तों आजकल देख ही रहे हो ना कि गांव-गांव में प्रतिवर्ष जो भूमियाल देवता होते हैं, ग्रामीण देवता होते हैं, कुलदेवी कुल देवता होते हैं, तो प्रतिवर्ष उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि रोज़ रोज़ सुबह शाम उनके मंदिर में दिया बाती नहीं होती है, तो साल में एक बार ही उनकी बड़ी पूजा होती है। और यही कारण है कि गांव-गांव में सभी जगह प्रतिवर्ष होने वाली पूजा हो रही है। और आजकल ना हरियाली छा गई चारों तरफ, तो हरा भरा हो रखा है। तो यहाँ ऊपर से सारा है कॉन्वेंट मोहल्ला, इसके ऊपर से कोटद्वार की रोड जाती है, और यहाँ नीचे से है राई गाँव, और ये है राई गाँव का भूमियाल देवता। ये है नागराजा मंदिर जहाँ प्रतिवर्ष पूजा होती है। पिछले साल भी थी, लेकिन पिछले साल हम गांव में थे, तो पिछले साल हम नहीं थे इस पूजा में। हाँ, उससे पहले वाले साल में थे, और मोहल्ले पास ही हैं तो शामिल हो जाते हैं पूजा में।
तो जैसे अंधेरा और लाइट जली, मंदिर काफ़ी प्यारा लग रहा है। अंधेरा हो गया है, भजन करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा। तो इस मोहल्ले वाले इधर चले गए, इस मोहल्ले वाले इधर, हमारे साथ वाले है। देखो अंधेरा हो गया, मुँह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।